कि आप लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भोपाल स्तर में माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री जी से सरकार के सामने इस क्षेत्र की समस्या को जरूर रखें, अपनी बात को रखें और अवगत कराएं इस क्षेत्र की जनता जनार्दन की समस्याओं को, ताकि आपके रहते में, इस सरकार के रहते में इस क्षेत्र का, इस विधानसभा क्षेत्र का अच्छा कायाकल्प हो जाए। हमारे किसान जो आज पानी से वंचित है, उन्हें पर्याप्त पानी सिंचाई के माध्यम से मिले, उनके खेतों में मिले। हमारे क्षेत्र का आदिवासी दूसरे जिलों में काम करने जाता है पलायन के रूप में, चाहे वो होशंगाबाद जाए, चाहे नरसिंहपुर जाए, तो ये जो पलायन का काम है ये भी यहाँ पे बंद हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस क्षेत्र को विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता के तौर पे यहाँ की समस्याओं को हल करवाएंगे और हमारा इस क्षेत्र का आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से और अच्छे से जुड़ेगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आपकी पार्टी का काम भी करेगा और इस क्षेत्र का विकास भी करवाएगा। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सभी उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा कमलेश शाह जी। हमारे बीच ग्राम पंचायत नांदनवाड़ी के सरपंच भुवनलाल धुर्वे जी भारतीय जनता पार्टी की अभी सदस्यता ग्रहण किए हैं माननीय शिवराज जी के हस्ते। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के जननायक, आदिवासी और सर्वहारा वर्ग के हमारे जन जन के लाडले नेता और हमारी बेटियों के मामा, बहनों के भैया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को जोरदार तालियों के साथ माननीय शिवराज जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है माननीय शिवराज जी। भैया इधर पुलिस वाले भैया भी उधर से हट जाएं, जरा बहनों और भैया का आमने सामने दिखने तो दो। इतने दिन बाद आया हूँ, बहनों को जी भर के देख तो लूं मैं। इधर वाले भी इधर आ जाए भैया, इधर आ जाओ बेटा। अरे मामा हूँ रे मामा। बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बड़ी देर भई नंदलाला, लेकिन अब सही जगह आया। आदरणीय राजा कमलेश शाह जी, मैं मनमोहन साहब भट्टी मेरे मित्र थे, उनका बड़ा आदर करता था, उनको प्रणाम करता हूं। उनकी बेटी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता बेटी मोनिका भट्टी जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई उत्तम ठाकुर जी, आदरणीय टीकाराम उत्तम महामंत्री भी हैं जिले के, टीकाराम चंद्रवंशी जी, नितिन तिवारी जी, नारायण बंजारा जी, दिनेश अंगारिया जी, प्रीति नितिन तिवारी जी, बहन माधवी शाह जी, केसर नेताम जी, नीलेश कंगाली जी, हमारी बहन कामनी शाह जी, सीताराम डेहरिया जी, हजारी साहू जी, मनोज नेमा जी और नीचे बैठे हुए भी मेरे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। धनौरा पहली बार आया हूं, दूसरी बार है। एक बार रोड शो किया था, लेकिन अब तीसरी बार भी आऊंगा। और इसलिए आऊंगा कि कमलेश जी ने जो तड़फ व्यक्त की है,
इतनी बार कांग्रेस से जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, लेकिन पानी नहीं ला पाए। कमलेश जी गलत जगह था, कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो यहाँ जनता को पानी कहां से देती है? और कमलनाथ जी में भी नहीं बचा, 1.5 साल में भी इधर उधर हो गई सरकार, और उनके बेटा में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा। अब आप सोचो, इतने साल इस क्षेत्र से जीतने के बाद और उस क्षेत्र से जिसने सब कुछ दिया, बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 साल फिर आई, लेकिन कांग्रेस आई, पानी नहीं ला पाई। आज हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सरकार काय के लिए होती है? सरकार होती है किसान के खेत में पानी मिल जाए, बहनों को घर में पीने का पानी आ जाए, अच्छी बिजली मिल जाए, पढ़ने को कॉलेज हो जाए। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं। कमलेश जी, आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे पानी हो सिंचाई का और चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो, सब चीजें करवाने में कोई कसर नहीं। जनता की जिंदगी बदलनी चाहिए। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री रहते हुए यही बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश की। अभी मुझे रास्ता में कह रहे थे कि मामा कैसे हो गए, शेषराव पूछ रहे थे या कौन पूछ रहे थे? नरेश जी, मामा मुझे बेटियों ने कहना शुरू किया, और इसलिए शुरू किया कि मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बनाऊंगा, बेटी लखपति ही पैदा होगी इस धरती पर। ये हालत देखी बेटियों की, भेदभाव होता था बेटियों के साथ। काय के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, काय के लिए मंत्री बनते हैं, काय के लिए सरकारें बनाते हैं? लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तो बनाते हैं ना। मेरी बहनों, एक झटके में देखो, सरकार अगर करना चाहे तो कभी किया कमलनाथ जी ने, कभी किया रघुनाथ जी ने। एक झटके में तुम्हारे भाई ने फैसला किया 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बना के हर महीने उनके खाते में पैसे भिजवाने का इंतजाम कर। और अब सुन लेना, धनौरा में ध्यान से, बेटी जितनी भी लाडली बहना है उनको लखपति बहना बनाएंगे, लखपति बहना। भाजपा की सरकार कुछ दिनों बाद चेतुआ नहीं रहने देगी कहीं भी। मशीनों का इंतजाम कर लो भैया, फसल कटवा के। लोगों की जिंदगी बदलना है भाई। मोदी जी काय के लिए काम कर रहे हैं? मोदी जी भी एक चाय वाले के बेटा है, वो भी जनता के दर्द को जानते हैं, वो भी जनता की तकलीफ जानते हैं। अरे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गरीबों को फ्री में राशन, मकान की व्यवस्था कांग्रेस ने कभी की? कमलनाथ ने कभी फ्री राशन दिया क्या? बता दो। वो तो सोचते थे ऐसे ही बने रहे तो कांग्रेस को वोट देते रहेंगे, उनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं क्यों भाजपा में? मैं भी जैत में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, सामान्य किसान के घर। मैं 2 कारण से भारतीय जनता पार्टी में हूं। एक, मुझे अपने देश की सेवा करनी है, और दूसरे, मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। इससे